नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर हम इग्नोर करते हैं। आज की वीडियो आपको अपने पेरेंट्स के साथ देखनी है, जो भी आपके मित्रगण हैं उनको शेयर भी करना है और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना। अक्सर हम इग्नोर करते हैं अगर हमारे बालों में जू हो जाए। हमें लगता है कि अगर हुए हैं तो सही भी हो जाएंगे, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकते हैं। अभी रिसेंटली केस आया है उड़ीसा के पुरी जिले में, जहां पर 7 फरवरी को 12 साल की केवल बच्ची, इसका नाम है लक्ष्मी प्रिया साहू, उसकी मौत हो गई है बालों में जू की वजह से। आप सोचोगे दीदी बालों में जू की वजह से मौत? बिल्कुल। अगर कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेकार ही है। अगर आपके बालों में जूस ज्यादा है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। इन्फेक्शन होगा तो आपके सिर में बदबू आएगी, पस निकलेगा और वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज कर देगा। अब मैं बात करती हूँ कि बालों में जू अगर है दीदी, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमारे बालों में किस तरीके से इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बालों में जू ज्यादा है, आपको इचिंग हो रही है, खुजली ज्यादा हो रही है, तो आप क्या करो, कंघी का यूज करो। कि जू दौड़ नहीं पाते, वो रेंगते हैं, तो वो आसानी से निकल सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पर, क्या सिचुएशन बनी होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, उस बच्ची को बाल में जू थे। क्या किया उन्होंने, बाल में जू, अब हमारी जो आपका खोपड़ी है, खोपड़ी की जो स्किन है, स्किन तक रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, खुजली करते हैं। और अगर नाखून बड़े हैं तो हमारे बालों में, हमारे खोपड़ी में क्या घाव बन जाएंगे। और उस घाव से होते हुए, है ना, वो जू कहाँ पहुंचेंगे, हमारी ब्रेन की हड्डी तक। और जैसी हड्डी में पहुंचेंगे वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। और जब आपका इन्फेक्शन आपके ब्रेन में धीरे 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 गहराता जाता है, वहां पर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, तो आपके सिर में बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बदबू आएगी, धीरे धीरे क्या करोगे आप, वहां पर आप ना लोगों से छुपना स्टार्ट कर दोगे, लोगों को बताना बंद कर दोगे, और वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसके बालों में जू थे, जू ने धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट किया बालों के अंदर, उसने खुजली की होगी, और खुजली की उसके अंदर क्या हुआ, नाखून थे, नाखून से घाव बन गए। घाव बनने के कारण जू धीरे धीरे कहाँ पहुंचे, आपके ब्रेन की हड्डी तक पहुंच गए। धीरे धीरे उसके सिर में बदबू आने लगी। बदबू आने लगी, उस लड़की ने शर्म से स्कूल जाना बंद कर दिया। पेरेंट्स ने उसको बोला कि क्यों ना आपके बाल कटवा देते हैं, जिससे आपके जू खत्म हो जाएंगे। लेकिन बच्चे, आपको पता है लड़कियां कहाँ बाल कटवाती है, बोले नहीं मुझे बाल नहीं कटवाना। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। मौत के कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, उसको उल्टी हुई, उल्टी में खून आया, और तुरंत उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने अपने भरपूर प्रयास किए, लेकिन उस बच्चे को नहीं बचाया जा सका। तो अब सोच लो, कितनी चीजें जिनको हम इग्नोर करते हैं वो एक बच्ची की जान पर बन सकती है। अब हम बचे कैसे, हमें पता कैसे लगेगा कि किन लोगों को ऐसा हो सकता है। देखो, जू सबको बालों में होते हैं, लेकिन अगर आप डेली वॉश करते हो हेयर, डेली बाल धुलते हो, आप तेल लगा के कंघी करते हो, तो जू होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे बच्चे जिनका इम्यून पावर बहुत वीक होता है, या जो कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके की चीजें होने की। या फिर बचपन से कोई बीमारी है, डायबिटीज है ना, इस तरह की कोई बीमारी है, तो भी बच्चों के अंदर क्या होता है, इम्यून पावर बहुत वीक होता है, तो कोई भी बीमारी, कोई भी चीज जल्दी से उसकी बॉडी को पकड़ लेता है। अगर कभी भी आप घर में अपने बड़े बूढ़े बच्चों में देख रहे हो कि उनके स्कैल में पपड़ी जम रही है, या आपके स्कैल से, सिर से पस निकल रहा है, बदबू आ रही है, रेडनेस हो रही है, या बच्चों को बुखार चढ़ रहा है खुजली होते होते, तो आपको तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये उनकी जान पर बन सकता है। हो सकता है उनको भी वही इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा हो। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।